में ये 500 बेड का हॉस्पिटल क्यों वहीं का वहीं पड़ा हुआ है? तो पूरा आप नहीं कर रहे हैं 13 सालों में और आप कह रहे हैं कि एक नया रिम्स हम बनाएंगे। इस हॉस्पिटल का क्या हुआ? जो है 500 करोड़ से ज्यादा सरकार ने खर्च कर, इक्विपमेंट्स नहीं है, एक्सरे की मशीन काम नहीं कर रही है, अल्ट्रासाउंड की मशीन काम नहीं कर रही है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ है डेड बॉडी रखने का जो फ्रिज होता है वो फ्रिज तक जो है यहाँ पर काम नहीं करता। बजट हो वहाँ सिरिंज लेने के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात जो है वो है रिम्स 2। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने पहले ही अपना जो मत है उसको रख दिया है। जहाँ होता है तो सबसे पहले उसका डायग्नोसिस करते हैं, सबसे पहले डायग्नोसिस करके देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम बताते हैं। पर झारखंड सरकार की तरफ से इस क्षेत्र में भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। यानी कि नर्स के बाद में डॉक्टर्स की और प्रोफेसर्स की रिम्स में भारी कमी है, सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तीसरा जो जजमेंट कोर्ट कहता है वो है the vacancies of the 4th grade post have been shown to be filled through outsourcing. Now the question is that when the 4th grade posts are sanctioned having concurrence of the finance department of the state, then where is the question of filling the post through? भ्रष्टाचार के कैग ने इशारा किया है और उसके बाद कैग ने ये भी कहा है कि कई सैकड़ों करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो सरकार नहीं देती है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम रिम्स के प्रॉब्लम को वाइंड अप करें तो प्रॉब्लम आएगा रिम्स में डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, प्रोफेसर्स की कमी है, जेनरिक मेडिसिन की कमी है, डायग्नोसिस की कमी है, मेडिकल इक्विपमेंट की कमी है, 4th ग्रेड आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ की कमी है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने सॉल्यूशन बताया कि सबका सॉल्यूशन एक है, वो है रिम्स 2। यानी हमारा एलिगेशन इसमें बिल्कुल साफ है कि सरकार को पर्टिकुलरली इरफान अंसारी को रिम्स 2 में केवल और केवल इतना ही इंटरेस्ट है कि रिम्स 2 बनेगा, 1000 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, 1000 करोड़ बिल्डिंग का जो कमीशन है वो मिलेगा। यानी कि एक और टेंडर घोटाले की तैयारी में यह सरकार कर रही है। हमारा सुझाव है कि अगर सरकार वाकई में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंतित है तो हमारे कुछ सुझाव है। सबसे पहला हमारा निडल तक लोगों को बाहर से लेना पड़ रहा है। यानी कि जिस अस्पताल का 450 करोड़ का बजट हो वहाँ सिरिंज लेने के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा अफसोस की कोई बात जो है वो नहीं हो सकती है। रांची के सबसे बड़े अस्पताल में फर्श पर इलाज कराने को लोग मजबूर। और ये आज का मैं 2 न्यूज़ लाया हूँ, सिर्फ आज का। MGM अस्पताल जो जमशेदपुर का, जहाँ पर आग भी लगी थी, जहाँ पर खुली टंकी का जो पानी है इससे वहाँ के लोगों का भोजन बन रहा है। यानी देख सकते हैं कि सरकार हॉस्पिटल्स को यहाँ पर किस तरीके में रखा गया है। और रिम्स का पेइंग वार्ड जिसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ रहे हैं और पेइंग वार्ड की स्थिति जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। यानी बिल्कुल साफ है कि मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कहती है और कॉमन सेंस और आपका एक्सपीरियंस जो लोग रिम्स में गए होंगे वो भी साफ साफ कहता है कि रिम्स की हालत जो है कितनी बदहाल है। अब कैग रिपोर्ट में बात करेंगे, बस 2-4 पॉइंट्स, क्योंकि कैग रिपोर्ट को ऑलरेडी दिल्ली से भाजपा मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका था, पोस्ट जो है वो खाली है। अदालत ने कहा कि यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, एक्सरे की मशीन काम नहीं कर रही है, अल्ट्रासाउंड की मशीन काम नहीं कर रही है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ है डेड बॉडी रखने का जो फ्रिज होता है वो फ्रिज तक जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। रिम्स की बदहाली से मरीज परेशान, जांच करने के लिए चुकानी पड़ रही है कीमत। यानी लोगों को डायग्नोसिस, जब वहाँ पर लोग जा रहे हैं तो डायग्नोसिस के लिए इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट मिल भी रहा है तो पैसे वसूली जा रहे हैं, या फिर दलालों और बिचौलिए का बोलबाला जो है वो रिम्स में है। जिस रिम्स को पूरे के पूरे प्रदेश का उपचार करना है उसकी पानी टंकी खुद इतना अनहाइजीनिक है कि जहाँ से बीमारियाँ फैलने का डर है। ये सब सरकार का जो इनसेंसिटिविटी है उसको शो कर रहा है। कल आप लोगों ने कवर किया था, लेकिन एक और पहले खबर, रांची के रिम्स में बच्चे की मौत, यानी एक बच्चा लिफ्ट के अंदर में घुसकर मर जाता है। कितनी अफसोस की बात है कि एक बच्चा वहाँ इलाज कराना जाता है और बीमारी से नहीं मर रहा है, लिफ्ट में अटक करके उसकी मौत हो जा रही है। इससे मालूम चल रहा है कि हमें बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, हमें लिफ्ट के रिपेयर की जरूरत है, जो कि सरकार नहीं कर रही है।
में ये 500 बेड का हॉस्पिटल क्यों वहीं का वहीं पड़ा हुआ है? यानी एक हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया 500 बेड का, इसको पूरा आप नहीं कर रहे हैं 13 सालों में, और आप कह रहे हैं कि एक नया रिम्स हम बनाएंगे। इस हॉस्पिटल का क्या हुआ जिसमें ऑलरेडी जो है 500 करोड़ से ज्यादा सरकार ने खर्च कर दिए हैं? कोडरमा के हॉस्पिटल का क्या, जो कि नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था 2017 में, आज तक जो है ये भी इंतजार कर रहा है कब इसकी ओपनिंग होगी। यानी कि कुल मिलाकर के हमारा कहना है आप रिम्स 2 बनाइए, रिम्स 3 बनाइए, रिम्स 4 बनाइए, हमें इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी सरकार का जो मॉडल है, नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते तो दिल्ली का जो एम्स है उसी एम्स को इतना बड़ा कर देते कि पूरा विश्व उसमें आ जाता, लेकिन उन्होंने डिसेंट्रलाइज किया। आज देवघर में, दरभंगा में, रायपुर में, नागपुर में, जम्मू में हर जगह एम्स खोले गए। क्यों? क्योंकि मेडिकल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया गया। सरकार कह रही है कि रिम्स के ऊपर लोड बहुत ज्यादा है। अगर रिम्स के ऊपर लोड बहुत ज्यादा है तो इसका सॉल्यूशन रिम्स 2 नहीं है, इसका सॉल्यूशन है 1000 करोड़ रुपए जो आप रिम्स 2 में खर्च करने वाले हैं, उससे अच्छा है 200 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ के 5 प्रमंडल में 5 हॉस्पिटल्स बनाए जाए, या फिर 40-50 करोड़ रुपए का अगर आप एक हॉस्पिटल बनाएंगे तो झारखंड के 24 जिलों में 40-50 करोड़ का एक शानदार हॉस्पिटल खड़ा हो जाएगा। यहाँ के आदिवासी इलाके, चाहे गुमला की बात करें, लातेहार की बात करें, चाईबासा की बात करें, इन जगहों पर हॉस्पिटल होने की जरूरत है। तभी वहां के जो पेशेंट्स रिम्स में आते हैं उनका लोड कम होगा, ना कि एक रिम्स जिसका ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उसमें मूलभूत सुविधाओं आप ना दे करके एक नया रिम्स खोलने की तैयारी है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 1000 करोड़ के टेंडर में आपको इंटरेस्ट है। बिल्डिंग बनाओ, टेंडर बनाओ और टेंडर में पैसा खाओ। स्वास्थ्य में अगर आपको इंटरेस्ट होता तो ऑलरेडी रिम्स को आप दुरुस्त करते, सिक्योरिटी के इश्यूज को दुरुस्त करते, और झारखंड के जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर आदिवासी जो है वापस आते हैं, अगर आप दूसरे जगह पर हॉस्पिटल, कोर्ट ने कहा है कि रिम्स के अंदर में जो दवाइयाँ जरूरी है वो भी नहीं है और यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। यानी डायग्नोसिस ये कहता है, हाईकोर्ट झारखंड का ये कहता है कि रिम्स में दवाइयों की जरूरत है, सरकार कह रही है बिल्डिंग की जरूरत है। हाईकोर्ट कह रहा है नर्सेस की जरूरत है, सरकार कह रही है बिल्डिंग की जरूरत है। हाईकोर्ट कह रहा है वहां पर 4th ग्रेड एम्प्लॉयज की जरूरत है और सरकार कह रही है कि वहां पर बिल्डिंग की जरूरत है। इस बिल्डिंग का खेल क्या है, इस बिल्डिंग का स्कैम क्या है, हम इसको आगे देखेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि पहले हाईकोर्ट की रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मीडिया में रिम्स के बारे, झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने अनगिनत बार रिपोर्ट किया है। मैं सिर्फ मेन जो कुछ 8-10 है उसको हाईलाइट करके यहाँ की बदहाली पर चर्चा करूंगा। इसके अंदर में जो 4th ग्रेड एम्प्लॉयज है, वॉचमैन है, आयुष्मान मित्र है, गार्डनर है, ऐसे छोटे छोटे एम्प्लॉयज जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिक्रूटमेंट उसका प्रॉपर ढंग से नहीं करके आउटसोर्स कर रही है। और आउटसोर्स का खेल इसलिए चल रहा है ताकि सरकार में बैठे लोग मनमाने लोगों को उस पोस्ट को दे सके, मनचाही पोस्टिंग कर सके। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जो है इसका वॉयलेशन सरकार कर रही है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और आर्टिकल 16 जहां पर लोगों को नौकरियां में रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी रिजर्वेशन भी नहीं दिया जा रहा है और सरकार केवल और केवल इसको आउटसोर्स कर रही है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन है, हाईकोर्ट ने कहा है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इज डायरेक्टेड टू मॉनिटर द रिक्विजिशन ऑफ 370 नर्सेस सो दैट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज इनिशिएटेड। यानी झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि रिम्स के अंदर में 370 नर्सेस नहीं है और हर नर्स के ऊपर में लोड बहुत ज़्यादा है। एक एक नर्स के ऊपर में 60-60, 70-70, 100-100 पेशेंट का लोड है। यानी हाईकोर्ट ने कहा है आप हमें नर्स दीजिए रिम्स के लिए। दूसरा, astonished that RIMS being a medical college apart from a hospital where the teaching staff like that of professor, additional professor, associate professor and assistant professor that are having paramount importance, but before passing any order of filling up the post, it appears no endeavor have been taken by the government.